बिहार में आज सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत कर दी और उनके साथ मंत्रिमंडल ने विकास और प्रशासन की नई जिम्मेदारी संभालने की शपथ ली। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान अब सियासत में नया खेल खेलते नजर आ रहे हैं। जो नेता कल तक एनडीए के मजबूत सहयोगी माने जाते थे, आज वही नेता राज्य स्तर पर एक अलग राजनीतिक लाइन खींचते दिख रहे हैं। एलजेपी केंद्र में तो एनडीए का अहम हिस्सा है, लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान ने बीजेपी और योगी दोनों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। खबरों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी ने संकेत दिया कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और वो भी अपने दम पर। पार्टी की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के साथ संबंध अपनी जगह है, लेकिन राज्य स्तर पर पार्टी अपनी राजनीतिक दिशा खुद तय करेगी। इसी सोच के साथ एलजेपी खुद को यूपी की राजनीति में एक स्वतंत्र ताकत की तरह स्थापित करने की कोशिश में है। तो सवाल उठने लाजमी है, ये संयोग है या फिर चिराग पासवान का प्रयोग? इसका जवाब खुद पार्टी के नेताओं ने दिया। पार्टी के नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है। खुद चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन राज्य स्तर पर पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ेगी। यानी साफ शब्दों में कहे तो यूपी में लोक जनशक्ति पार्टी अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है और इसी सोच के साथ पार्टी यूपी फर्स्ट और यूपी वाले फर्स्ट के नारे के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है। अब बात सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं है, पार्टी ये भी दावा कर रही है कि 2027 में सत्ता की चाबी उनके हाथ में भी हो सकती है। यानी पार्टी खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर देख रही है। अब राजनीति में हर फैसले के पीछे एक रणनीति होती है और यहाँ रणनीति साफ दिखती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और पिछड़ा वोट बैंक बहुत अहम माना जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी काफी समय से इसी वोट बैंक में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? राजनीति में कई बार छोटी पार्टियां भी बड़ा असर डाल देती हैं। अगर लोक जनशक्ति पार्टी कुछ सीटों पर भी वोट बैंक में सेंध लगा लेती है तो कई जगहों पर चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि चिराग पासवान यूपी की राजनीति में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, ये एक कोशिश है यूपी जैसे बड़े राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की। और अगर ये रणनीति काम कर गई तो आने वाले समय में चिराग पासवान की राजनीति और भी मजबूत हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 का चुनाव यूपी की राजनीति में कौन सा नया समीकरण बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।